बैक टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। माय नेम इज करीना और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आफ्टर इफेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको आफ्टर इफेक्ट का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सो वेलकम टू दिस इंट्रोडक्टरी प्रेजेंटेशन ऑन एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स, अ पावरफुल एंड वर्सेटाइल सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग मोशन ग्राफिक्स। इसका हम यूज क्यों करते हैं? इसका हम यूज करते हैं मोशन ग्राफिक्स को क्रिएट करने के लिए, मोशन ग्राफिक्स को क्रिएट करने के लिए, एनिमेशंस क्रिएट करने के लिए, विजुअल इफेक्ट्स के लिए। दिस प्रेजेंटेशन विल गाइड यू थ्रू द बेसिक्स ऑफ आफ्टर इफेक्ट, कवरिंग इट्स कोर फीचर्स, की कांसेप्ट्स, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। हम इस वीडियो में देखेंगे आफ्टर इफेक्ट्स के कोर फीचर्स, की कांसेप्ट्स एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। By the end, you will have a solid understanding of how to use After Effects to bring your creative vision to life. इस वीडियो के एंड होते होते आपके पास एक सॉलिड इंफॉर्मेशन होगी कि आफ्टर इफेक्ट को किस तरह से यूज करना है। ओके, सो ओवरव्यू देख लेते हैं। Adobe After Effects is a professional software designed, क्यों डिजाइन किया है? For creating captivating motion graphics and visual effects for various media formats, including film, television, web and mobile. It offers an extensive range of tools. काफी सारे tools है इसमें, from basic animation and composition to advanced special effects, enabling you to achieve professional quality results. बेसिक से लेकर एडवांस तक काफी सारे टूल्स इसमें गिवन है। ठीक है, की फीचर्स क्या है? आफ्टर इफेक्ट एम्पावर्स यू टू सीमलेसली कंबाइन मल्टीपल वीडियो लेयर्स। आप मल्टीपल वीडियो लेयर्स को कंबाइन कर सकते हो, क्रिएट कैप्टिवेटिंग एनिमेशंस एंड रियलिस्टिक और स्टाइलाइज्ड इफेक्ट्स एंड इंटीग्रेट योर वर्क विद अदर एडोबी क्रिएटिव क्लाउड एप्लीकेशंस। आप अपने वर्क को इंटीग्रेट कर सकते हो बाकी अदर एडोबी के सॉफ्टवेयर्स के साथ। This integration ensures a smooth workflow between applications and allows you to leverage your skills across various Adobe softwares. की फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो इसका फीचर है वो है कंपोजिटिंग। आफ्टर इफेक्ट एक्सेल्स एट कंबाइनिंग मल्टीपल वीडियो लेयर्स। ये कैसे एक्सेस होता है? मल्टीपल वीडियो लेयर्स को कंबाइन करने पर, इंक्लूडिंग जैसे फुटेज हो गई, इमेजेस हो गई, टेक्स्ट हो गया, 3D एलिमेंट्स हो गए। यू कैन क्रिएट इंट्रिकेट सीन्स, सीमलेसली ब्लेंड मल्टीपल एलिमेंट्स। आप मल्टीपल एलिमेंट्स को ब्लेंड कर सकते हो और पता भी नहीं चलेगा कि आपने ब्लेंड किया, क्योंकि वो सीमलेसली होता है। एंड बिल्ड स्टनिंग विजुअल कंपोजिशंस आप बना सकते हैं। नंबर 2 इज मोशन ग्राफिक्स। सो मोशन ग्राफिक्स आर अ हार्ट ऑफ आफ्टर इफेक्ट। जो मोशन ग्राफिक्स हम उसमें ऐड करते हैं ना, वो एक आफ्टर इफेक्ट का हार्ट है। फ्रॉम क्रिएटिंग एंगेजिंग टाइटल, जैसे एंगेजिंग टाइटल हो गए, वो क्रिएट करने से लेकर आप एनिमेटेड लोगोज बना सकते हो, क्राफ्ट कर सकते हो विजुअल स्टोरीज को। यू कैन ब्रिंग डायनेमिक मोशन टू योर डिजाइंस। अपने मोशन में डायनेमिक डिजाइंस क्रिएट कर सकते हो। विजुअल इफेक्ट क्या होता है? आफ्टर इफेक्ट अलाउज यू टू ऐड रियलिस्टिक इफेक्ट्स, क्रिएटिव इफेक्ट्स आपको वो अलाउ करता है अपने प्रोजेक्ट में ऐड करने के लिए। जैसे एक्सप्लोजन हो गए, फायर का आपको कहीं पर कुछ दिखाना है, आप वेदर स्टिमुलेशन दिखाना चाहते हो, कुछ रेनिंग दिखानी है, इस तरह की सारी चीजें आप इससे ऐड कर सकते हो। अब थोड़ा सा इंटरफेस जान लेते हैं कि इसका जो इंटरफेस है उसमें क्या क्या हमें मिलता है। हमें मिलता है कंपोजिशन का पैनल, हमें मिलता है एक टाइमलाइन का पैनल, एक इफेक्ट कंट्रोल का पैनल मिलता है और एक मिलता है लेयर्स का पैनल। ठीक है, कंपोजिशन क्या होता है? दिस इज द प्लेस वेयर यू प्रीव्यू एंड मैनिपुलेट योर एनिमेशन। ये वो जगह है जहां पर आप, इस तरह से होता है, जहां पर आप जो भी बना रहे हो उसका प्रीव्यू देख सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, अपने एनिमेशन को, वीडियो कंटेंट देख सकते हो। जैसे आपका कैनवस होता है ना, सेम उसी तरह से होता है। सेकेंड इज टाइमलाइन। द टाइमलाइन कंट्रोल्स द टाइमिंग ऑफ एनिमेशन। टाइमलाइन क्या करता है? एनिमेशन का टाइम कंट्रोल करता है। जैसे जो एनिमेशन आपने बनाया है उसको आपको 2 सेकंड का दिखाना है, 20 सेकंड का दिखाना है, वो सब आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। एंड ट्रांजिशंस विद इन योर कंपोजिशन, और अपनी कंपोजिशन में ट्रांजिशन ऐड कर सकते हो। इट्स योर गाइड टू अरेंजिंग और ऑर्गेनाइजिंग द फ्लो ऑफ योर प्रोजेक्ट। नंबर 3 इज लेयर। जैसे फोटोशॉप है उसमें हम डिफरेंट लेयर्स पे काम करते हैं, सिमिलरली आप यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स में काम कर सकते हो। द लेयर पैनल ऑर्गेनाइजेस एंड मैनेजेस योर मल्टीपल लेयर्स ऑफ कंटेंट। इट हेल्प्स यू कीप ट्रैक ऑफ योर एलिमेंट एंड कंट्रोल द इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। हर एक लेयर की अलग अलग प्रॉपर्टीज को आप मैनेज कर सकते हो। इफेक्ट कंट्रोल्स लेट्स यू फाइंड ट्यून सेटिंग्स फॉर वेरियस इफेक्ट्स एंड प्रॉपर्टीज अप्लाइड टू योर लेयर्स, गिविंग यू प्रिसाइज कंट्रोल ओवर हाउ योर एलिमेंट इंटरैक्ट एंड बिहेव। आप देख सकते हो इफेक्ट कंट्रोल से कि आपका जो एलिमेंट है वो किस तरह से, उस पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, आप उस पर कोई इफेक्ट ऐड करना चाहें तो इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव एनिमेशन एंड की फ्रेमिंग। देखिए, की फ्रेम्स आर द फाउंडेशन ऑफ एनिमेशन। एनिमेशन का फाउंडेशन है, फाउंडेशन मतलब बेस। क्या है? की फ्रेम। जो की फ्रेम्स होते हैं वो एनिमेशन का बेस होते हैं।
दे मार्क एंड द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को मार्क करते हैं, मूवमेंट जहां हो रही है वो मार्क करते हैं, साइज मार्क करते हैं एंड अदर प्रॉपर्टीज ओवर द टाइम. यू सेट की फ्रेम्स एट स्पेसिफिक टाइम्स टू डिफाइन द एनिमेशन ट्रेजेक्टरी. नंबर 2 इज मोशन पाथ. मोशन पाथ के बारे में बात करें तो नंबर 2 इज इरेजिंग. ठीक है, नंबर 1 हमने क्या किया, की फ्रेम्स को देखा. फिर ईजिंग. ईजिंग क्या होता है, ईजिंग फंक्शंस क्रिएट स्मूथ एंड नेचुरल लुकिंग एनिमेशंस. इससे आप स्मूथ और नेचुरल लुकिंग एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हो. दे कंट्रोल द एक्सेलरेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूवमेंट बिटवीन की फ्रेम्स. इट्स लाइक एडिंग फाइनेस एंड रियलिज्म टू योर एनिमेशन. नंबर 3 इज मोशन पाथ. मोशन पाथ क्या होता है, आप अपने एनिमेशन को किस तरह से चेंज करना चाहते हो, जैसे पोजीशन चेंज करना चाहते हो, स्पीड चेंज करना चाहते हो, डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो मूवमेंट की. डायनेमिक और इंटरेस्टिंग विजुअल इफेक्ट आपको क्रिएट करने देता है. पेरेंटिंग एंड नेस्टिंग. पेरेंटिंग एंड नेस्टिंग क्रिएट अ हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन लेयर्स. लेयर्स में हायरार्किकल रिलेशनशिप क्रिएट करता है. यू कैन लिंक लेयर्स टुगेदर. लेयर्स को आप टुगेदर भी लिंक कर सकते हो, अलग अलग मल्टीपल लेवल में भी ग्रुप कर सकते हो. स्ट्रीमलाइनिंग योर वर्कफ्लो एंड सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स एनिमेशन. जो बहुत कॉम्प्लेक्स एनिमेशन होता है उसको ये सिंप्लीफाई कर देता है. So next we have working with text and typography. अब इसमें हम टेक्स्ट और टाइपोग्राफी के साथ कैसे काम करते हैं. आप टेक्स्ट में भी एनिमेशन लगा सकते हैं. यस, यू कैन आल्सो ऐड एनिमेशन इन टेक्स्ट. जैसे bring your text to life with captivating animation. You can animate various text properties, जैसे कि आप पोजीशन चेंज कर सकते हो. स्केल मीन्स साइज. आप उसको रोटेट कर सकते हो, ओपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हो. क्रिएटिंग विजुअल एंगेजिंग टेक्स्ट इफेक्ट्स. टेक्स्ट प्रीसेट्स भी यहाँ पर गिवन होते हैं. आफ्टर इफेक्ट प्रोवाइड्स अ लाइब्रेरी आपको प्रोवाइड करता है ऑफ प्रीमेड टेक्स्ट एनिमेशंस की, जो कि आपका टाइम और एफर्ट दोनों सेव करता है. ये तो हमें हर सॉफ्टवेयर में मिलता है. यू कैन इजीली अप्लाई दीज प्रीसेट्स टू योर टेक्स्ट लेयर्स, instantly creating dynamic title sequence and engaging transitions. नंबर 3, 3D टेक्स्ट पे भी काम कर सकते हो. आप अपने टेक्स्ट में डेप्थ डाल सकते हो, डायमेंशंस आप उसमें इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, उसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हो. यू कैन क्रिएट एंड एनिमेट 3D टेक्स्ट विद रियलिस्टिक लाइटनिंग. आप रियलिस्टिक लाइटनिंग ऐड कर सकते हैं, शेडोज ऐड कर सकते हैं, मटेरियल ऐड कर सकते हैं, क्रिएटिंग यूनिक एंड प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं उसको. टाइपोग्राफी इफेक्ट्स में क्या क्या आता है, अ रेंज ऑफ इफेक्ट्स जैसे डिस्टॉर्शंस हो गए, ग्लोज हो गए, स्टाइलाइज्ड ट्रांजिशन हो गया, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ विजुअल अपीलिंग एंड क्रिएटिंग कैचिंग टाइपोग्राफी स्टाइल्स. अब अगर हम विजुअल इफेक्ट्स की बात करें तो उसमें आता है लेयर ब्लेंडिंग मोड. ठीक है, विजुअल इफेक्ट में और कंपोजिशन में हमें लेयर ब्लेंडिंग मोड का एक ऑप्शन दिया जाता है जो ऑफर करता है एडवांस क्रिएटिव कंट्रोल, अलाउइंग यू टू ब्लेंड लेयर्स इन वेरियस वेज. आप लेयर्स को अलग अलग तरीके से ब्लेंड कर सकते हो, यूनिक इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो, विजुअल्स क्रिएट कर सकते हो. ग्रीन स्क्रीन एक मिलता है, क्रोमा किंग भी बोला जाता है इसको. ग्रीन स्क्रीन और क्रोमा किंग लेट्स यू रिमूव बैकग्राउंड. इससे आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो इजीली किसी भी जगह का. जैसे फोटोज का बैकग्राउंड रिमूव होता है ना, सिमिलरली आप किसी वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो. पावरफुल टूल है रियलिस्टिक विजुअल इफेक्ट ऐड करने के लिए. और रोटोस्कोपिंग क्या होता है, इट इज अ मैनुअल टेक्निक विद आइसोलेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम देयर बैकग्राउंड. ये क्या है, ये भी ग्रीन स्क्रीन की तरह है बट इसमें क्या होता है, खुद से होता है बाय ओन. बट ये एक मैनुअल टेक्निक है. अगर आपको खुद से किसी बैकग्राउंड का किसी भी वीडियो का या किसी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो रोटोस्कोपिंग से कर सकते हो. पार्टिकल्स एंड सिमुलेशंस क्या होता है, आपको कोई पार्टिकल्स जनरेट करना है, जैसे रेन हो गई है ना, फायर हो गई, स्मोक हो गया, एक्सप्लोजन हो गया. क्रिएटिंग डायनेमिक एंड रियलिस्टिक सिमुलेशन दैट एनहांस योर विजुअल, जो आपके विजुअल को एकदम रियलिस्टिक बनाता है. मोशन ट्रैकिंग पे अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, मोशन ट्रैकिंग एंड स्टेबलाइजेशन. मोशन ट्रैकिंग लेट्स यू एनालाइज द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ वीडियो एंड अप्लाई इफेक्ट्स और एलिमेंट दैट फॉलो द ट्रैक्ड मूवमेंट. सेकंड इज कैमरा ट्रैकिंग. आप कैमरा ट्रैकिंग भी ऐड कर सकते हो. 3D कैमरा मूवमेंट इन अ सीन अलाउइंग यू टू ऐड न्यू एलिमेंट्स दैट एक्यूरेटली मैच द पर्सपेक्टिव एंड मूवमेंट ऑफ द कैमरा. जैसे कैमरा वगैरह आप ऐड करना है कहीं पर, कैमरा ट्रैकिंग भी उसमें ऐड कर सकते हैं. स्टेबलाइजेशन ऐड कर सकते हो आप, मास ट्रैकिंग भी ऐड कर सकते हो. और जब सब कुछ बन गया, सब कुछ रेडी हो गया तो एक्सपोर्ट कैसे करना है, फाइल को एक्सपोर्ट कैसे करें. रेंडर क्यू. द रेंडर क्यू मैनेजेस द एक्सपोर्ट प्रोसेस. जो एक्सपोर्ट प्रोसेस है उसको मैनेज करता है. यू कैन ऐड मल्टीपल composition to the queue and set various output options like format, resolution and quality.
आपको क्या रेजोल्यूशन चाहिए, कैसी क्वालिटी चाहिए, वो सब उसमें आप ऐड कर सकते हैं। एडोबी मीडिया एनकोडर क्या होता है? इंटीग्रेट आफ्टर इफेक्ट विद एडोबी। आप एडोबी मीडिया एनकोडर को आफ्टर इफेक्ट के साथ इंटीग्रेट करके भी काम कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो प्रीसेट्स। इसमें ना कुछ प्रीसेट्स भी बने हुए होते हैं, आप उनको भी सेव कर सकते हो। और 3D आउटपुट आफ्टर इफेक्ट कैन आल्सो एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट्स कंटेनिंग 3D इफेक्ट्स। जैसे 3D इफेक्ट्स आपने लगाए हैं, 3D लेयर्स है, तो वो भी ये आपको अलाउ करता है सेव करने के लिए। कंक्लूजन एंड फ्यूचर ट्रेंड्स, अब इस पे थोड़ी सी हम बात करते हैं। Adobe After Effects is a versatile tool for creating professional motion graphics, visual effects and animations. It offers a wealth of features and options to bring your creative visions to life. As technology continues to evolve, we can expect to see even more exciting developments in After Effects with advancements in AI-powered effects, enhanced VR integration, and more real-time rendering capabilities. इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे AI इंक्रीज हो रही है, टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, तो आने वाले टाइम में जो आफ्टर इफेक्ट के न्यू वर्जन्स आएंगे उसमें हमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पे कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।